हेलो एसेंस। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोगों की जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप जी जान लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये 12वां था और उसके बाद अपनी लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैं जो आगे की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो चलिए फिर यहीं से हम क्लास को शुरू करते हैं, जो आपका 12th क्वेश्चन था। तो प्यारे मित्रों, हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो दो तरह का भाड़ा लगा हुआ है, एक तो नियत भाड़ा है, फिक्स है। तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, यानी एक तो फिक्स भाड़ा है और एक चली गई दूरी पर भाड़ा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि यदि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो आपको एक तो नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। आगे और बताना है बच्चों कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो प्यारे मित्रों, ये देखने में बड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है इजी सा ही। देखो क्या चीज दी हुई है, अपन को उसको अंडरलाइन मारना है, बाकी बड़ा इजी से ही हो जाएगा। अपन को क्या दिया है बच्चों, एक चीज तो ये दी हुई है कि ये कोई है कि उसमें एक कोई व्यक्ति है जिसको यात्रा करनी है, तो और यात्रा करने में उसके पास दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चों? एक कंडीशन तो ये है कि उसे एक जो फिक्स जो भाड़ा है वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही चले, चाहे 1 किलोमीटर चले, चाहे 10 चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, वो एक फिक्स भाड़ा उसको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा भाड़ा है प्यारे बच्चों? दूसरा जो भाड़ा है वो ये है कि उसको प्रति किलोमीटर जितना वो चलेगा दूसरा भाड़ा वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अपन को दो कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि यदि व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा? 105 रुपये देना पड़ेगा। और यदि वह 15 किलोमीटर चलता है तो अपन को कितना देना पड़ेगा? 155 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको पहले तो निकालना है कि नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। उसके बाद अपन को क्या निकालना है? उसके बाद अपन को निकालना है बच्चों कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करें फिर हम। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं मित्रों, स्टार्ट। देखिए क्या करेंगे अपन, मान लेते हैं जो जो चीजें दे रखी है उसको थोड़ा सा अपन अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा कितना है बच्चों? नियत भाड़ा कितना है इसको अपन ने क्या मान लिया बच्चों? x रुपए। कितना मान लिया बच्चों इसको? x रुपए। दूसरा है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, यानी ये जो भाड़ा है ये कितना है? प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा, ये कितना है बच्चों? ये है आपका y रुपए। अब देखना बच्चों, अपने को पहली शर्त क्या दी हुई है? अपन को पहली शर्त दी हुई है, पहली शर्त क्या दी हुई है बच्चों? ये दी हुई है कि 10 किलोमीटर चलने का टोटल जो किराया है वो कितना है बच्चों? 105 रुपए। 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो क्या है बच्चों? आपका 105 रुपए। अब देखिए बच्चों, ये जो 10 किलोमीटर है इसमें दो तरीके के भाड़े लगे हुए हैं। एक तो ये बच्चों कि इसमें फिक्स है, वो तो लगेगा ही। ठीक है बच्चों, एक फिक्स भाड़ा तो वो लगेगा चाहे कितना भी चले। इसके अलावा दूसरा भाड़ा कौन सा? वो लगेगा आपका जितना प्रति किलोमीटर दूरी वो तय करेगा बच्चों। तो फिक्स भाड़ा आपका क्या है? x रुपए। ठीक है बच्चों, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 10y। कितना हो गया? 10y। ठीक है बच्चों, और टोटल फेयर आपका कितना हुआ? 105 रुपए। कितना हो गया बच्चों? 105 रुपए। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से बन गई। दूसरी शर्त हमें बच्चों ये दे रखी है, दूसरी शर्त क्या दे रखी है हमें? दूसरी शर्त हमें दे रखी है कि 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है आपका? 155 रुपए है बच्चों। कितना भाड़ा है आपका? 155 रुपए है। अब देखिए यहां से क्या इक्वेशन बनती है। देखिए बच्चों, 15 किलोमीटर वो चलेगा तो इसमें उसे एक जो फिक्स भाड़ा है यानी 100 रुपये वो तो देना ही पड़ेगा,
और दूसरा कौन सा देना पड़ेगा, दूसरा ये देना पड़ेगा बच्चों कि वो प्रति किलोमीटर कितनी दूरी तय करता है। तो वो 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, तो 15y उसको देना ही पड़ेगा बच्चों। और ये टोटल मिलाकर कितना किराया हुआ, ये हुआ आपका 155 रुपये। और ये हमारी जो इक्वेशन बन गए बच्चों वो बन गया आपकी 2। तो प्यारे बच्चों अपने पास 2 इक्वेशन बनी है, x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। अब अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या किया जाए बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो प्यारे बच्चों देखिए समीकरण 2 माइनस कर दो आप समीकरण 1। तो प्यारे बच्चों आपकी समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 और x प्लस 10y बराबर आपका 105। कितने बच्चों, 105। घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे, अपन को चिन्ह चेंज करना होगा। तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपके पास, यहाँ आपके पास बचेगा 15 में से 10 जाएंगे तो 5y और इधर क्या बचा आपके पास बच्चों 50। यानी आपका जो बच्चों y का मान आया वो कितना है बच्चों, तो y बराबर 50/5 यानी कितना है बच्चों 10। तो y का मान 10 आ गया। अब क्या किया जाए बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इस y के मान को कहाँ रखेंगे, अपन समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो हम 1 में ही रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो y बराबर 10 मान, y बराबर 10 मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 10 मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों x प्लस 10 और y का मान रखेंगे अपन कितना 10 बराबर कितना आएगा अपने पास 105। तो x प्लस ये कितना हो गया 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100 तो कितना है बच्चों ये 5। यानी आपका x का मतलब क्या है बच्चों, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना है बच्चों, वो आ गया आपका 5 रुपये। y क्या है आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा, और ये कितना है प्यारे बच्चों, ये आया आपका 10 रुपये। तो आपका दोनों चीज आपके सामने आ चुकी है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। अभी हमें एक चीज और निकालनी है बच्चों, वो क्या निकालनी है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए बच्चों, एक व्यक्ति द्वारा 25 km चलने के लिए दे भाड़ा, कितना भाड़ा देना होगा। तो बच्चों इसमें एक तो नियत भाड़ा x देना पड़ेगा बच्चों उसको, और 25 किलोमीटर का मतलब है 25y आपको और देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों मान रख देते हैं हम, x का मान कितना बच्चों, x का मान आपका 5 और इधर ये 25 और y का मान 10। तो कितना हो गया बच्चों ये 5, 25 दाएं 250, यानी आपको टोटल कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। तो प्यारे बच्चों जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। मैं साइड हो गया और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है बच्चों, और ये है भिन्न से रिलेटेड। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको ये करना है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं उन तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी टारगेट 100 बैच उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, और उनका भी जो ड्रीम है पूरे 100 नंबर अचीवमेंट का, वो उनका भी ड्रीम पूरा हो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो 13 क्वेश्चन की बात करें तो ये है प्यारे बच्चों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 तो 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आपको क्या निकालना है? भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों? भिन्न का मान निकालना है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टफ हो, 1% भी टफ नहीं है, बड़ा इजी सा है। चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि एक भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, एक तो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो प्यारे बच्चों, जो भिन्न होती है वो कैसी होती है? तो अपन मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश क्या है बच्चों? वो है आपका x, और भिन्न का हर क्या है बच्चों? वो है आपका y। ये अपन ने मान लिया। तो फिर भिन्न क्या होगी बच्चों? भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न होगी अपनी x/y, क्योंकि क्या है अपन जानते हैं बच्चों भिन्न क्या होते हैं? अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो अपन ने अंश को मान लिया x, हर को क्या मान लिया बच्चों? अपन ने y, यानी अपनी भिन्न क्या हो गया? आपकी x/y। ये अपना पहला काम है, क्योंकि भिन्न है तो भिन्न बनाना जरूरी है। अब आगे देखें बच्चों, आप लोग अपन को पहली शर्त क्या दे रखी है? यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न क्या हो जाती है बच्चों? भिन्न हो जाती है आपकी 9/11। यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिए जाए बच्चों? 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न क्या हो जाती है? 9/11। तो पहली शर्त देखिए आप लोग, पहली शर्त क्या है? अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए आप अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में कि जो भिन्न है आपकी वो क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 9/11। क्या करना है हमें? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के पास एग्जाम में, मेन एग्जाम में बने बच्चों, तो आपको करना क्या है कि ये करना है बच्चों कि यहाँ से आपको इधर वज्र गुणा कर देना है। इसको क्या बोलते हैं? वज्र गुणा या केची गुणा भी इसको बोलते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी बच्चों अपन बोलते हैं। ये श्योर है बच्चों कि ऐसा इक्वेशन आप लोगों की पूरी संभावना है। में भी सिर्फ संख्या वगैरह अगर चेंज हो जाए तो कंडीशन तो ऐसी रहेगी ना, तरीका तो ये रहेगा ना, तो आपको कंफ्यूज क्यों होना है? आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप एशियंस हैं, आप एकाग्र स्टडी के स्टूडेंट हैं। आप लोग कंफ्यूज हो तो फिर ये तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो आपको बच्चों अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या हो गया आपकी? ये हमने अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, 9/11 हो गए बच्चों। अब क्या करें? वज्र गुणा करें। तो देखो 11x और 11 दूआ 22, इधर 9y और 9 दूआ 18। तो प्यारे बच्चों सबको एक तरफ ले आएगी, तो 11x, इसको 9 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 9y। ठीक है बच्चों, और ये दोनों चर अपन एक तरफ ले आए, वेरिएबल और दोनों अचर हैं यानी कांस्टेंट वैल्यू, उस तरफ लेके जाओगे तो 18 माइनस 22। हम जानते हैं ना बच्चों कि जब पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। y प्लस का था इधर आते माइनस, 22 प्लस का इधर आते माइनस, तो क्या बचेगा आपका? 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, जो हमें दूसरी शर्त दे रखी है बच्चों, उसको देखिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास? सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? अपन को क्या दे रखा है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। बच्चों यहां हो सकता है कि एग्जाम में वो घटाने की बोल दे, तो घटाने की बोलेगा तो अपन माइनस कर देंगे, जोड़ने की बोल रहा है तो प्लस
कर देंगे बच्चों। तो अपन को क्या दे रखा है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी आप क्या करोगे बच्चों, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो। तो अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। अपन को क्या दे रखा है बच्चों, देखो अपन को दे रखा है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिए जाए। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, अंश में अपन ने 3 जोड़ दिया, हर में अपन ने 3 जोड़ दिया, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका भिन्न क्या हो जाएगी आपके 5/6। अपन को यही शर्त दे रखी है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न है आपकी 5/6 हो जाएंगी। यहां भी अपन क्या करेंगे पहले बच्चों, यहां कर लेंगे अपन वज्र गुणा। तो चलिए फिर वज्र गुणा कीजिए, तो 6x 6 × 18 5 × 15y, सॉरी 5 को y से मल्टीप्लाई करो तो 5y और 5 × 15। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये इसको करेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6x इस तरफ लेके आओगे तो -5y, ये 15 18 को उस तरफ लेके जाओगे तो -18। क्या किया बच्चों, हमने पक्षांतरण किया है, दोनों चर एक तरफ दोनों अचर एक तरफ, पक्षांतरण करते प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, क्या बचेगा बच्चों यहाँ से 6x माइनस के 5y बराबर -3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्या किया जाए, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी और एक इक्वेशन ये हो गई। तो प्यारे बच्चों देखो सीधा सीधा तो कटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं तो उनकी जो गुणांक है बच्चों, कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है। तो क्या किया जाए, इनको बराबर कर दे फिर अपन। तो क्या करें बच्चों, इसको कर दो आप 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 पंजे 45, और इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे यहाँ भी क्या हो जाएंगे 45। तो अब आपके वेरिएबल्स हैं वो कट जाएंगे। तो चलिए फिर तो अपन लिख देते हैं कि समीकरण 2 को 9 से गुणा करके, 9 से गुणा करके समीकरण 1 को 5 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 2 को 9 से गुणा करके समीकरण 1 को 5 से गुणा करके घटाने पर। तो बच्चों देखिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके, पहले इसको देख लो आप लोग, 9 छंग का 54 x माइनस का 45 y बराबर माइनस का 27। इधर कितना हो जाएगा, ये 11 पंजे 55 x और 9 पंजे 45 y है ना, और 5 के 20 तो माइनस का 20। तो प्यारे बच्चों अब घटाइए इसको, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये प्लस, तो प्यारे बच्चों ये तो आपका कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का बचेगा बच्चों, क्या बचेगा आपका x बचेगा, ठीक है बच्चों। और इधर क्या बचेगा आपका, इधर क्या बचेगा आपका, बचेगा -7, यानी x का मान कितना है बच्चों आपके पास 7, ठीक है बच्चों। x का मान कितना है आपके पास 7। अब ये x का मान आप कहाँ रखोगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में। मैं यही एडजस्ट करता हूँ क्योंकि अपने पास जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं इसमें एडजस्ट करता हूँ। तो देखिए बच्चों रखिए मान x का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, चलो 2 में रख देते हैं, ये थोड़ी छोटी है। तो देखो 6 इंटू x का मान कितना है बच्चों 7 -5, और ये y का मान तो अपन को निकालना ही है बच्चों। तो y इधर क्या हो जाएगा आपका -3 है ये, तो 6 7 42 माइनस के 5y बराबर -3, तो माइनस का 5y -3 42 को इधर लेके आओगे तो -42, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का कितना हो गया बच्चों 45, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना है आपका 9। यानी बच्चों आपकी जो भिन्न है वो भिन्न क्या हो गई, भिन्न x/y है ना बच्चों। तो x का मान कितना आपका 7 और y का मान कितना बच्चों 9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 7/9, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ मूव ऑन करते हैं। और क्या किया करना है आपको, तब तक इस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके उतार लेना है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में एक बार वीडियो देखते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए
वीडियो को समझ लीजिए, क्लास को पूरी को, उसके बाद इन सब को उतार लेना है। और प्यारे बच्चों, बड़े ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है। इनमें से देखना आपको हूबहू अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। देखिए बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14? वो है आपका 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक एज वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके इसमें। देखिए कंडीशन क्या दे रखी है अपन को कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनके वर्तमान आयु क्या है, ये आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों देखना आप लोग, अपन को क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है 5 वर्ष बाद की आयु दे रखी है बच्चों, और 5 वर्ष पूर्व की आयु दे रखी है, लेकिन हमें वर्तमान आयु नहीं दे रखी। तो हमारा पहला काम ये है कि हम इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करें बच्चों? है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? हम तो मैथ्स वाले हैं, मान लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं बच्चों इसकी। तो चलिए बच्चों देखिए, माना कि जेकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। कितने बच्चों? x वर्ष हैं। ठीक है बच्चों, जबकि उसके पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु कितनी है? वो अपन ने मान ली y वर्ष। ठीक है बच्चों, क्या माना? हमें 5 वर्ष बाद की भी आयु दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व की भी आयु दे रखी है, लेकिन वर्तमान आयु कहीं भी नहीं दे रखी। तो बच्चों हमने माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, जबकि पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। मान लिया अपन ने। अब कंडीशन देखो आप लोग, दोनों कंडीशन को फॉलो करो। पहली शर्त क्या दे रखी है अपन को कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद देखो जेकब की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? अभी x है ना, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष। एक बात बताओ दोस्तों कि अगर किसी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 + 5 यानी 25। क्या क्या आपने 20 में 5 जोड़ा, तो आपके जेकब भैया की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो हमको 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। तो जेकब की 5 वर्ष बाद की आयु कितनी जाएगी बच्चों? x + 5। तो फिर 5 वर्ष बाद इसके पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगी ना।
तो अपन क्या लिख सकते हैं सेम, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें भी आप 5 ऐड कर दो, यानी y प्लस 5। और अपन को शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, x प्लस 5, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5, और ये 3 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए क्या दिया हुआ है अपन को कि जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो अपन ने क्या किया, 3 से गुणा कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे ये तो x प्लस 5, इधर ये 3y प्लस 15, 3y प्लस 15। तो यहां से देखो इनको रीअरेंज कीजिए, तो x 3y को इस तरफ लेके आओगे बच्चों, तो माइनस का 3y, इधर ये 15 माइनस के 5, तो यहां से x माइनस के 3y बराबर क्या बचेगा बच्चों, 10। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या शर्त दे रखी है हमें बच्चों, दूसरी शर्त क्या दे रखी है हमको ये दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये निकालते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी। यानी बच्चों किसी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 यानी 15 साल थे ना बच्चों। तो देखिए अब अपन निकाल लेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस 5 वर्ष कितनी थी भाई। प्यारे बच्चों एक बात देखिए आप लोग, किसी की वर्तमान आयु 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 माइनस 5 यानी 15 साल। किसी की 15 है वर्तमान, तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 माइनस 5 यानी कि 10 साल। तो प्यारे बच्चों किसी की वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x में से क्या करें अपन 5 को घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेम एज जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए आप लोग कंडीशन क्या बनती है, यहां हमें शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुना थी, 7 गुना थी। यानी आप लोग लिख लीजिए ये जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। अपन ने क्या किया बच्चों, 7 से गुणा कर दिया। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहां से ये x माइनस का 5, ये 7y माइनस का 49 इस तरफ लेके आओ, तो x माइनस का 7y। ठीक है बच्चों, ये माइनस के 49 5 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 5, क्या बचेगा आपका बचेगा बच्चों x माइनस के 7y और ये माइनस के 44। इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों 2 समीकरण बन गए आपके पास। एक तो समीकरण 1 तो ये x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा x माइनस 7y बराबर माइनस के 44। क्या करें बच्चों, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। आप लोग क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अपन घटा देंगे, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 44 और पहली समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस 3y बराबर 10। तो देखिए प्यारे बच्चों प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4y और इधर क्या बचेगा आपको बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा आपको माइनस का 4y और ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 44 और माइनस के 10 माइनस के 54। तो y से तो इससे माइनस से तो माइनस कट जाएगा बच्चों और y का मान कितना हो जाएगा 54/4। कितना हो जाएगा बच्चों, 54/4। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 छंग का 54। एक सेकंड, कहीं कोई गड़बड़ होगी क्या प्यारे बच्चों। 5 वर्ष बाद जेकब की उसकी पुत्र आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 5। ठीक है, तो 3y है ना, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 10, तो x माइनस 3y, 10 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5y माइनस। ठीक है,
तो x माइनस का 5, इधर 7y, 7 7, अरे रे रे रे, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी प्यारे बच्चों, 5 आएगा था यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 35 प्लस 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 31, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 31, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के, एक सेकेंड है ना, तो सॉरी 30 हो जाएगा ना, ये होगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 40 हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये कट जाएगा है ना, तो y बराबर 40/4 कितना आ जाएगा आपका 10, तो y का मान कितना है आपका 10, यानी जेकब के पुत्र की आयु तो कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपको 10 आ गई, ठीक है। अब आप देखो जेकब की आयु, ये y का मान कहां रखोगे आप, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3y का मान रख दिया अपन ने 10 बराबर 10, देखिए बच्चों x माइनस 3y का मान रख दिया 10, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं इधर करवा रहा हूं इसको थोड़ा सा है ना, तो x ये 3 दाए 30 और ये हो गया 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x का मान कितना गया बच्चों 40 वर्ष, यानी जेकब की आयु तो कितनी हो गई, जेकब की आयु तो बच्चों कितनी हो गई, x बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, y बराबर 10 वर्ष। अब क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों आप लोग, 5 वर्ष बाद जेकब तो 45 का हो जाएगा और ये 15 साल का हो जाएगा, तो 3 गुनी हो गई ना, 15 3 45, ठीक है, तो आपका आंसर मैच हो गया। पहले बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की ओर, और जो 15th क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये आपकी पूरी बुक में अकेला ही सवाल है ऐसा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और इंपॉर्टेंट भी था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इजी है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का होगा अपना बच्चों ये, है ना। अब देखिए आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्या दिया हुआ है, में हमें दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा आनंद आने वाला है इसमें। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है बच्चों, अपन को 2 अंकों की एक संख्या दी हुई है जिसके अंकों का योग क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें 9। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, हम लोग इसका हल देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, आपके 10 से शुरू होती है, और एंड कहां होते हैं 99 पे, 99 पे। यानी 2 अंकों की संख्या में 2 अंक कौन कौन से होंगे, एक तो इकाई अंक और एक दहाई अंक, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है हमें, अपन मान लेते हैं कि माना कि
इकाई अंक क्या होगा बच्चों, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक अपन मान लेते हैं x, और दहाई का अंक क्या होगा बच्चों, इसमें दहाई का अंक क्या हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या है, उसका इकाई अंक तो कितना है बच्चों x, और दहाई अंक आपका y है। तो आपको क्या दे रखा है कि अंकों का योग क्या है, इन दोनों अंकों का योग आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 9। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अच्छा, दो अंकों की संख्या क्या होती है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। तो प्यारे बच्चों दो अंकों की संख्या के लिए क्या सूत्र है, यह है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दो अंकों की संख्या का बेसिक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। मान रखिए तो 10 दहाई का अंक क्या है आपका y, इकाई अंक क्या है आपका x, यानी जो आपकी संख्या है वो क्या है प्यारे बच्चों 10y प्लस x। अब आप क्या करना है, देखो अपन ने जो पहली कंडीशन है वो अप्लाई कर दी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग प्यारे बच्चों कितना है 9 है। ठीक है, और ये जो संख्या है वो क्या बनेगी आपकी 10y प्लस x। ठीक है, अब हमें जो दूसरी कंडीशन दे रखी है प्यारे बच्चों क्या दे रखी है कि इस संख्या का 9 गुना। जो सेकंड कंडीशन दे रखी है ये था प्यारे बच्चों आपकी फर्स्ट कंडीशन, वो क्या दे रखी है कि इस संख्या का कितना 9 गुना, यानी आपका जो ये 10y प्लस x है ना प्यारे बच्चों इसका 9 गुना। आगे क्या दे रखा है, संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के क्या करो बच्चों अंकों को पलट दो, तो 10y प्लस x है ना तो इसको कर दो 10x प्लस y। तो क्या दे रखा है बच्चों, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कितना गुना है 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या के अंकों को अगर पलट दें तो जो संख्या बनेगी उसका क्या है प्यारे बच्चों 2 गुना है। चलिए फिर इसको क्या करें हम हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 90y प्लस 9x, इधर ये 20x प्लस 2y। तो बच्चों इसको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो यहां से आप लोग देखिए इसको। ठीक है, क्या देखिए 20x प्लस 2y, इसको आप उधर लेके जाओगे प्यारे बच्चों तो 90y और माइनस के 9x बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 20 में से आपके जाएंगे 9 तो क्या बचेगा आपके पास 11x, इधर 90 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 88, y बराबर 0। 11 को कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लोगे तो बच्चों यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 8y, और ये 11 आपके बटे में चला जाएगा 0 के में, तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा आपके पास 0। तो x माइनस 8y बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अपने पास दो इक्वेशन आई, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अपन क्या करें, समीकरण 1 व 2 दोनों को क्या कर दें हम घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से आप घटा दो समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे प्यारे बच्चों, तो x माइनस के 8y बराबर 0, इधर आपका x प्लस वाई बराबर क्या है प्यारे बच्चों 9। तो प्लस प्लस माइनस 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 ये तो कट जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों माइनस के 9y, इधर माइनस का 9, तो y का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। y का मान कितना है आपका 1। अब ये y का मान कहाँ रख दीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, वो रख दीजिए समीकरण 1 में। तो y बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे तो x प्लस 1 बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। तो आपकी जो संख्या है प्यारे बच्चों, संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस x है ना बच्चों, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों ये 18, 10 से कम 10 और 8 18। ठीक है, होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग आंसर चेक कर लीजिए कि अंकों का योग 9 है ना, तो 9 हो रहा है बच्चों। अगर इस संख्या के अंकों को पलट दे तो ये क्या बन जाएगी 81, उसका 2 गुना कर लीजिएगा मित्रों तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा ये। ठीक है ना,
और इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करोगे वो भी इतना ही होगा, 18 नाम के 162। तो प्यारे बच्चों हमारा जो क्रॉस चेकिंग वाला पैटर्न भी ये फॉलो कर रहा है। होप सो आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। और आप लोग कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्लास कैसी लगी वो भी आप लोगों को मुझे बतानी है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।